और जो पुराने भक्त हैं जिनको ये ज्ञान है उनके लिए ये संदेश है प्रभु का कि प्रभु की अमृतवाणी जितनी बार भी सुनो उतनी बार ही आपको अति रुचिकर होनी चाहिए, लगनी चाहिए। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह खाना खाता है तो शाम को भूख लगती है, शाम को वही रोटी होती है, वही आहार होता है, लेकिन आनंद से खाता है, रुचि से खाता है, तो वो स्वस्थ है। यदि सुबह खाना खाया और शाम को रुचि नहीं बनी है उस रोटियों में खाने में, तो समझो अस्वस्थ हो गया, चाहे बदहजमी है, चाहे कोई और पीड़ा होगी है या बुखार बन गया है। ये उसको जान लेना चाहिए कि गड़बड़ हो चुकी है। तो उसको क्या करना होता है कि दवाई औषधि खानी पड़ती है, चाहे वो रुचिकर लगे या ना लगे। उन अरुचिकर लगने वाली औषधि को भी खाना ही पड़ता है, वो खानी ही पड़ेगी, तभी रोग काटेंगी। अब ऐसे ही ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है, जो जिन्होंने ये ज्ञान बार बार सुन रखा है और उनके मन में न्यू आती है कि तो मैंने सुन रखा है, तो उनको बीमारी हो चुकी है, उनके अंदर कोई पाप कर्म दबाव दे रहा है। उनके लिए क्या है कि इसको ना अच्छा लगे तो भी सुने, रुचिकर लगे चाहे ना लगे तो भी सुने, तो उनके अंदर ये औषधि का भी काम करेगा। तो इसलिए आपको पहले चौथे अध्याय के 25 से लेकर और 30 तक ये श्लोक सुनाएंगे। उसके बाद 32, 33, 34 जो श्लोक है वो आपके समझ में आएगा। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 का 25 से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, और ये है गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्माग्नौ अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इसमें कहना ये चाहते हैं कुछ तो देवता पूजते हैं और कुछ केवल ब्रह्म तक की पूजा पर ही आधारित रहते हैं, ब्रह्म अग्नौ काल की। और कुछ अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इंद्रियों को काबू करने में ही लगे रहते हैं, और दूसरे कुछ शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ अपने विकारों को रोकने में लगे रहते हैं, दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को यानी श्वासों को केवल प्राणायाम ही करते रहते हैं। भावार्थ ये है ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ यानी भंडारे बुंडूरे करते हैं। धन से जो यज्ञ होने वाली होती है ना धर्मी अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। दूसरे कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले, कुछ तप ही करके मोक्ष चाहते हैं, और दूसरे कितने ही योग यानी योग अभ्यास करते रहते हैं, योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, जैसे ये जैनी लोग होते हैं मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं, जैसे ये जैनी लोग होते हैं आपने देखा होगा पैरों में से नंगे मुंह पर पट्टी बांध लेंगे, तो कहते हैं ये इतने तीक्ष्ण अहिंसा यानी किसी जीव हिंसा ना हो जा, केवल इसी को ही मोक्ष मानते हैं। आगे देखना कितनी प्यारी व्याख्या की है। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले हैं। आगे अब 29 और 30 में दूसरे कितने ही योगीजन अपान आयु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी एक वो क्या करते हैं, प्राण केवल अपने श्वास की ही क्रिया को पान अपान को ही अभ्यास करके और अंदर से कुछ आवाज सुन के ही उसमें स्थिर उसी को मोक्षदायक मानते हैं। आगे देखिएगा ये है प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, और कितने ही नियमित आहार करने वाले यानी अल्प आहार करते हैं। प्राणायाम प्राण
पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी प्राणायाम करते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाला यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इसका अर्थ इन्होंने ठीक नहीं किया। इसका अर्थ ये है, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो भी ऊपर बताई है साधना, सभी इनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं। भावार्थ ये है, गीता ज्ञान दाता ये काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता ज्ञान अर्जुन को सुना रहा है और अपने लोक में रहने वालों को ये ज्ञान सुना रहा है। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी साधना करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। ये सभी ज्ञान को, सभी इन साधनाओं को पाप नाश करने वाली ही जानते हैं। ये जानते हैं कि यही हमारे पापों का नाश करेंगी जो साधना हम कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे देखना 31 और 32 में क्या कहा है। ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31 सुनाएंगे आपको। हे कुरुक्ष अर्जुन श्रेष्ठ, 30 तक आपने पढ़ लिया, अब 31 है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सनातन ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा, ये सनातन ब्रह्म, इसको सनातन ब्रह्म कहो, इसको ब्रह्मण कहो। सनातन पर ब्रह्म यानी सनातन ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है यज्ञ। अब क्या है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर के 15 तक स्पष्ट है कि उसमें बताया है कि परमात्मा ने सृष्टि रचकर उनको कहा था कि तुम यज्ञ करो और यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, ये बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर उन्नत करें और इस प्रकार वो उन्नत हुए देवता तुम्हें फिर बिना मांगे इच्छित भोग दिया करेंगे। और उस अन्न से बचे हुए शेष अन्न को, उस यज्ञ से बचे हुए धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मान करके जो साधना की जाती है वही यथार्थ अनुष्ठान होता है। उसमें कहते हैं पहले प्रभु को भोग लगाया जाता है और उसके बाद जो शेष अन्न बचता है वो सबको वितरित किया जाता है। इसमें वही लिखा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खा करके सभी श्रद्धालु पाप मुक्त हो जाते हैं। तो यहां वही उसी से संबंध। और कहते हैं जो अनुष्ठान नहीं करते, धार्मिक जो धर्म नहीं करते, कोई संत आदि बना करके अपनी साधना ठीक से नहीं कर रहे, वो इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुखी। इसी का प्रमाण कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती।